जापान में एक बड़ा तीर्थ है, भगवान बुद्ध का मंदिर है और उसमें भगवान बुद्ध की बड़ी अद्भुत प्रतिमा है। लेकिन वो मंदिर पर्वत शिखर पर है, बड़ी ऊंचाई पर है। एक फकीर लिंची तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होता है और सारी यात्रा पूरी करता है, लेकिन जब पहाड़ के पास पहुंचता है तो देखता है पहाड़ तो ऊंचाई पर है और वो बूढ़ा हो गया है। वो देखता है कि पहाड़ पर चढ़ पाना उसके लिए संभव नहीं है। वो पहाड़ के नीचे ही ठहर जाता है और लोग उसके पास आते हैं कि इतनी दूर से तू इस तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए आया था, तो यहाँ क्यों ठहर गया है? तू डोली से तो ऊपर जा ही सकता है। शरीर दुर्बल हो गया था, चल नहीं सकता था, डोली से जा सकता था। लेकिन लिंची ने कहा कि डोली पर सवार होकर दूसरों के कंधे पर चढ़कर तीर्थ यात्रा में जाना भी क्या तीर्थ यात्रा में जाना है? तीर्थ यात्रा का तो अर्थ है कि अपने पैरों से चलकर तीर्थ स्थल पर पहुंचना। जब पैर मुझे पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, अब मैं जहां हूं यहीं बैठ जाता हूं। अब तो एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि तीर्थ स्थल का देवता खुद ही यहां पर मेरे पास आ जाए। और लिंची बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा। और आप कहते हैं कि वो इतने गहन भाव के साथ बैठ गया कि अब तो मेरे करने से कुछ होता नहीं, मैं असहाय हूं। अब तो परमात्मा आए तभी कुछ हो सकता है। और कहते हैं वो ऐसा बैठ गया वहां कि वहां बैठे बैठे ही उसे बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। और फिर लोग उससे पूछने लगे कि लिंची, तेरे को बुद्धत्व उपलब्ध कैसे हो गया? जो भी तीर्थयात्री आते उससे पूछते, उसके चेहरे की आभा देखते, उसका सौंदर्य, उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसके शब्द जादू कर रहे थे। सारे देश में ख्याति फैल गई उसकी कि उसे तो मिल गया, परम संपदा मिल गई, जो बुद्ध को मिली थी लिंची को मिल गई। और लिंची तो तीर्थ स्थल पर पहुंचा ही नहीं। तो लोगों ने पूछा कि राज क्या है लिंची तुम्हारे इस उपलब्धि का, तुम्हें बुद्धत्व मिला कैसे? लिंची ने जो शब्द कहे महत्वपूर्ण है। लिंची ने कहा, बुद्धत्व के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, सिर्फ छोड़ देना जरूरी है। और उस छोड़ देने का नाम है समर्पण की भाव दशा में हो जाना। जब तुम मान लेते हो कि तुम असहाय हो, तुम्हारे करने से नहीं होगा, अब गुरुदेव ही कुछ करेंगे तो होगा, तो सच्चे अर्थों में तुम्हारे छोड़ते ही तुम समर्पण की भाव दशा में हो जाते हो।